व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू आईएफएल। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। मशरूम बटर मसाला, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज़। और बेस्ट बात यह है कि रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, लेकिन इसको बनाने का जो तरीका है ना, वो एकदम सिंप्लीफाई कर दिया, एकदम घर वाला, एकदम इंस्टेंट तरीके से ये बटर मसाले की रेसिपी जो है बनकर तैयार हो जाती है। तो बस सिंपल सा प्रोसेस है, मिक्सी में सारी चीज़ें पीसनी है, एक तड़का देना है, मशरूम ऐड करने और रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तंदूरी रोटी के साथ खाओ इसको, मज़े आ जाते हैं। काफ़ी रिच सी ये ग्रेवी बनती है, लेकिन इस रेसिपी में ऐसे कुछ ऑप्शंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जिससे इसको आप थोड़ा सा गिल्ट फ्री तरीके से भी बना सकते हो। तो सुपर सिंपल रेसिपी। अगर आपने अभी तक वाईएफएल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन वाईएफएल। अब ये मशरूम बटर मसाले के लिए वो इंस्टेंट तरीके से ग्रेवी कैसे तैयार करनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर जार में रफली कटे हुए 4 टमाटर ऐड कर देने, साथ ही में 10-12 लहसुन की कलियाँ, 1-1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। ये जो धनिया की डंठल होती है ना, वो पत्ते निकालने का जो डंडी बच जाती है, इसमें काफ़ी फ्लेवर होता है, ये ऐड कीजिए। और साथ ही में 1 हरी मिर्च तीखेपन के लिए। अब यहाँ पर मैंने लगभग 15 काजू को गर्म पानी में भिगो कर रखा हुआ था, इनसे ना रिचनेस ऐड होगी। ये काजू ऐड कर दीजिए और ये सारी चीज़ों को एक फाइन पेस्ट में आपने पीस लेना है। अच्छे से एक फाइन प्योरे बना लीजिए, इससे बहुत ही बढ़िया टेक्सचर जो है आपके बटर मसाले की ग्रेवी में आएगा। ये देखो क्या ब्यूटीफुल फाइन तरीके से हमने ये प्योरे बना ली है। और आपको तो पता ही है, बेस्ट टेक्सचर्स और कंसिस्टेंसीज के लिए आप हमारे ब्लेंड लैब प्रो 2.0 में हर चीज़ को ग्राइंड कर सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। यू कैन ऑर्डर वन फॉर योर सेल्फ फ्रॉम अमेजॉन एंड आई एम श्योर यू विल एब्सोल्युटली लव टू यूज़ इट इन योर किचन। अब ये जो इंस्टेंट तरीका है ना, ये प्योरे बनाकर तड़का देने वाला, ये बहुत सिंपल तरीका है बटर मसाले वाली ग्रेवी घर पे बनाने के लिए। रेस्टोरेंट्स में यूजुअली अलग अलग ग्रेवीज तैयार रखी जाती हैं और उनको अलग अलग रेशियोज में मिलाकर तड़का देकर स्पाइसेस एडजस्ट करके अलग अलग रेसिपीज़ तैयार करते हैं। अब घर पे उतना वक्त हमारे पास नहीं होता है, उतनी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल तरीके से बनाओ, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है, एक तड़का तैयार करना है, फिर ये प्योरे को उसमें ऐड करेंगे। वो प्रोसेस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई को आपने अभी गैस पर चढ़ा देना है, फिर इसमें 2 टेबलस्पून आपने मक्खन डालना है, बटर मसाला बना रहे हैं ऑब्वियसली। और साथ ही में 1 टेबलस्पून यहाँ पर तेल ऐड कर रहा हूँ कि मक्खन जो है वो जले नहीं जब हम प्याज को भून रहे हैं। तो अगर इस रेसिपी को थोड़ा सा कम रिच बनाना चाहते हो तो इस स्टेज पर हल्के से तेल में आपने सारी भुनाई करनी है। बटर लास्ट में ऐड कीजिए। लास्ट में ऐड किए बटर का जो फ्लेवर है ना, वो ज़्यादा उभर के आता है। एक बार तेल मक्खन गर्म हो जाए, कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं। तो 1 टीस्पून जीरा, 1 से 2 हरी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेज पत्ते और 3 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके ऐड कर दीजिए। प्याज को चॉपर में ही घुमा लीजिए, एकदम फटाफट काम हो जाता है। प्याज को आपने अभी भून लेना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन रंग के हो जाते हैं। भुनाई करोगे ना प्याज की अच्छे से, वो मिठास आएगी प्याज की और वो बटर मसाले की ग्रेवी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आएगा। ये आप देख सकते हो, मैंने प्याज की भुनाई कर ली है। कुछ इस तरीके से आपके प्याज दिखाई देने चाहिए। इस स्टेज पर कुछ पाउडर्ड मसाले मिलाने से पहले गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और फिर इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए कि मसाले जले नहीं, प्याज जले नहीं, इसकी थोड़ी सी भुनाई हम कर पाएँ। हल्का सा इसे स्टर करना है आपने और इसमें इस स्टेज पर 2 चॉप की हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर देनी है। वो जो फ्रेश स्पाइसीनेस है ना हरी मिर्ची की, वो भी बहुत अच्छी लगती है इस ग्रेवी में। मसालों को, मिर्चियों को हल्का सा इस स्टेज पर भून लेना है। आप देख सकते हो मसाले अच्छे से मैंने यहाँ पर भून लिए। इस स्टेज पर जो प्योरे हमने पीस कर रखी थी वो हमने ऐड कर देनी है। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 चुटकी चीनी ऐड कर दीजिए फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। सारी चीज़ों को आपने अच्छे से स्टर कर लेना है। स्टर करने के बाद ढक्कन लगा दीजिए, क्योंकि ये ना ग्रेवी जो है ये छींटे मारती है। फ्लेम को लो पर आपने रखना है और बीच बीच में स्टर करते हुए आपने इस ग्रेवी को पका लेना है। तो आपने देखा ये बटर मसाले की ग्रेवी बनाना कितना आसान है, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। इसको ढक इसलिए दिया है क्योंकि ना स्टार्टिंग में थोड़े से छींटे मारती है, तो छींटे आएंगे पूरे प्लेटफॉर्म गंदा हो जाएगा। ढक दीजिए, बीच बीच में ढक्कन निकालना है, स्टर करना है और ग्रेवी को अच्छे से पका लेना है। बहुत ब्यूटीफुल सी ये ग्रेवी बनती है। जब तक ग्रेवी साइड पर आप भून रहे हैं, पका रहे हैं, मशरूम्स को हमको तैयार कर लेना है, साफ़ कर लेना है, इनको काट लेना है। वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मशरूम्स ले लिए हैं, बटन मशरूम्स लिए हैं, 400 ग्राम मशरूम्स हैं, इनको मैंने साफ़ कर लिया है। अब कई लोगों को दिक्कत होती है साफ़ करने में,
तो एक दो तरीके बता रहा हूँ। एक तो अगर आपके मशरूम्स साफ़ लग रहे हैं पहले ही, हल्के से ही साफ़ करने, तो पानी से धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ख़राब नहीं होंगे। धोकर इनको इमीडिएटली पेपर टॉवल से एक साफ़ कपड़े से आपको पोंछ लेना है, तो आपके मशरूम्स एकदम बराबर रहेंगे, स्लाइमी नहीं होंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो उसमें आप ये कर सकते हो, थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिए इनके ऊपर और उसके बाद मैदे से इनको रब करना है, तो मैदे के साथ ना इनकी मैल निकल जाती है। फिर धो लीजिए और फिर पोंछ लीजिए। ये दूसरा तरीका है। तो ये दो तरीके हैं आसानी से मशरूम्स को साफ़ करने के लिए। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा मार्केट से अच्छे फ्रेश अच्छे क्वालिटी के मशरूम्स लो, उनको आपको ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने मशरूम्स को क्लीन कर लिया है, उसके बाद आपने इनको कट करना है। तो ये जो बॉटम का हिस्सा है इसको हल्का सा ट्रिम कर लो। मशरूम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको इस तरीके से दो हिस्सों में आप काट सकते हो। ऐसे कुछ छोटे मशरूम्स हैं तो उनका खाली बॉटम आपने ट्रिम करना है और उनको ऐसे ही रख देना है। इसका कारण ये है कि मशरूम्स को जब हम पकाते हैं ये मॉइस्चर अपना रिलीज करते हैं और ये श्रिंक होते हैं, इनका साइज छोटा होता है। अगर बहुत छोटा छोटा आपने मशरूम्स को कट कर दिया तो ग्रेवी में घुल जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं कि कहाँ गायब हो गए। तो थोड़े बड़े बड़े मशरूम्स रखने के ये ग्रेवी में दिखाई दें और इनको खाने में भी मजा आए। ये आप देख सकते हो सारे मशरूम्स को मैंने प्रेप करके तैयार कर लिया है। तो मशरूम की एक बार तैयारी हो गई, तब ग्रेवी चेक कर लेते हैं। ग्रेवी आप देख सकते हो कैसे ऊपर फैट छोड़ देती है और अच्छे से पक जाती है। बढ़िया कंसिस्टेंसी आ गई यहाँ पर और ग्रेवी मज़ेदार लग रही है। इस स्टेज पर तेज पत्ते का काम हो गया है, तो तेज पत्ते को आपको निकाल देना है, डिस्कार्ड कर देना है। रखना चाहते हो रख भी सकते हो, मैं निकाल देता हूँ। अब इसके अंदर आपने जो कटे हुए मशरूम्स हैं वो ऐड कर देने और हाई फ्लेम पर अच्छे से स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। उसके बाद इसमें हल्का सा आपने गर्म पानी ऐड करना है, स्टर करना है, ढक्कन लगाना है और फ्लेम को लो कर देना है और लगभग 4-5 मिनट के लिए यहाँ पर बस पकाना है। मशरूम्स को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है पकने के लिए, 4-5 मिनट में मशरूम्स एकदम बढ़िया तरीके से पक जाते हैं और हल्का सा जो मशरूम भी है ना अपना पानी छोड़ेगा, तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया हो जाएगी। 4-5 मिनट बाद आपने चेक कर लेना है। ये आप देख सकते हो मशरूम बढ़िया तरीके से हमारे पक गए हैं और जो मशरूम्स ने पानी छोड़ा है उसकी वजह से जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी है एकदम परफेक्ट हो गई है। और इसी स्टेज पे आप देखो मशरूम बटर मसाला क्या बढ़िया लग रहा है, क्या मज़ेदार लग रहा है। इस स्टेज पर आपने टेस्ट कर लेना है। अगर नमक और चीनी की रिक्वायरमेंट है तो ही ऐड करनी है। साथ ही में थोड़ी सी फ्रेश क्रीम इसमें आप मिला सकते हो, थोड़ी सी और रिचनेस ऐड करने के लिए। ऊपर से थोड़ा सा मक्खन ऐड करना है, ये मक्खन का जो फ्लेवर है ना बहुत बढ़िया आता है। साथ ही में 1 चुटकी भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, 1 चुटकी होममेड गरम मसाला और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया, ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से आपने मिला लेना है। क्या ब्यूटीफुल डिलिशियस एकदम रिच सा ये मशरूम बटर मसाला लग रहा है। इसे अभी प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। It's like the world turned its back on us, and now we can't tell if it's heaven or hell. It's like knowing all the answers. Oh, you saw it, but you never can tell. All the lovers, we were diving for 2D different colors that we had to put to sleep. All the lovers, hope that we could break the spell. We went down the wishing well. You set the fire and tone to promised land. You got a whole religion in the palm of your hand. क्या डिलिशियस ये मशरूम बटर मसाला बनता है, मज़े आ जाते हैं खाने में। और स्पेशली तंदूरी रोटी बनाओ ऐसे छोटी छोटी घर पे तवे के ऊपर, मज़ा आएगा आपको खाने में। या रुमाली रोटी के साथ खाओ, फुल्के के साथ भी खाओगे तो अच्छा लगेगा, बट तंदूरी रोटी एंड रुमाली रोटी इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ब्यूटीफुल सिंपल ईजी रेसिपी टू मेक एट होम। ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी अपने घर पे। जब भी ट्राई करोगे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। Share this video with your friends and family. Hit the like button if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.